Good morning, students. Good morning. Hello, how are you? Hope you all are fine. Today we will do our chapter number 11 from your grammar book, modals. What are modals? Modals or modal auxiliaries are verbs which are used before ordinary verbs to express permission, possibility, ability, obligation, suggestion, request and so on. It means कि मॉडल एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ऑर्डिनरी वर्ब्स से पहले लगती हैं, जिन्हें हम आज्ञा लेने के लिए, कर्तव्य को निभाने के लिए, अपनी एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी जैसे हो सकता है या होगा इस चीज़ को बताने के लिए, और कोई सलाह देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए यूज़ करते हैं. They indicate the attitude, intention and the mood of the speaker. मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, वो हमारा इंटेंशन, जो हमारी भावना है उस चीज़ को और हमारे मूड को, दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, इंडिकेट करते हैं. इसके फीचर्स क्या हैं? देखिए, मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब्स एज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन इन अ सेंटेंस. फर्स्ट फीचर, सबसे मेन फीचर यही है कि ये कभी भी अपने आप अकेली स्टैंड नहीं कर सकती, इन्हें मेन वर्ब्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही शुड विज़िट हिज ग्रैंड मदर रेगुलरली. अब शुड जो है ये हमारी मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और जो विज़िट है ये हमारी मेन वर्ब है. तो शुड, उसे जाना चाहिए अपनी मदर, ग्रैंड मदर को विज़िट करने के लिए रेगुलरली. तो इसमें हम ये बताते हैं कि शुड जो है इसके साथ विज़िट जो कि हमारी मेन वर्ब है वो यूज़ होगी. सेकेंड एग्जाम्पल, आई मे टेक लीव फॉर अ वीक. मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले सकती हूँ. तो इसमें मे जो है ये हमारी वर्ब है, सॉरी मॉडल है, मॉडल वर्ब है, और टेक जो है ये हमारी मेन वर्ब है. इन क्वेश्चन टैग्स मॉडल्स कैन बी यूज्ड अलोन. क्वेश्चन टैग्स में मॉडल्स वर्ब्स जो होती हैं वो अकेली ही यूज़ होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन मेक एन एप्पल पाई, कांट यू. कांट यू, कैनॉट यू, ये किस लिए यूज़ हुआ है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये अकेली ही हम यूज़ कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट. क्यों यूज़ कर सकते हैं? इसमें हमने मेक नहीं लगाया है ना. तो इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं क्वेश्चन टैग्स में वो अकेली यूज़ हो सकती हैं. इसके बाद आता है पॉइंट नंबर थर्ड, मॉडल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रिस्पेक्टिवली. जो हमारा सिंगुलर और पर्सनल होता है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, वो चेंज नहीं होती हैं. इसमें एग्जाम्पल सिखाए गए हैं. ही मे कम, इसमें सिंगुलर पर्सन है. दे मे कम, यू मे कम. आई कैन स्विम, यू कैन स्विम. दीज आर द एग्जाम्पल्स कि इनसे पहले इनके आगे जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, वो चेंज नहीं होते हैं. इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मॉडल्स होते कौन कौन से हैं. देखिए, ये ऊपर दिए हुए हैं हमें. सिंपल मॉडल्स आर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, बी एबल टू, मे, माइट, ought to and must. इसके सिवाय भी होता है डेयर और नीड. इसके बाद हम करते हैं सबसे पहले एबिलिटी के लिए कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होती हैं. इसके लिए हमें 3 दी गई हैं, कैन, कुड एंड बी एबल टू. एबिलिटी का मतलब होता है हमारी योग्यता, हम इस किसी काम को करने के लिए कितने योग्य हैं. मान लीजिए हमें एक बॉक्स उठाना है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. अब कुड जो होती है वो पास्ट फॉर्म होती है. इसमें हम यूज़ करते हैं कि मैं जब जवान थी तब इस बॉक्स को उठा सकती थी. हो सकता है कि अब मैं जैसे एज्ड हूँ तो अब मैं वो बॉक्स नहीं उठा पाऊँ. इसके लिए हम उस एबिलिटी को सजेस्ट करते हैं जो कि हम पास्ट में यूज़ करते थे. इसके बाद आता है बी एबल टू. इसमें वो एबिलिटी आती है जो कि मोर पॉसिबल होती है कैन से ज़्यादा, यानी कि अभी भी मैं कर सकती हूँ अगर मुझे दिया जाए. तो इट मीन्स कैन जो कि हमारी प्रेजेंट के लिए कि हम कर सकते हैं, कुड
पास्ट के लिए, और बी एबल टू कैन से ज़्यादा, पॉसिबल जो ज़्यादा हो उसके लिए हम बी एबल टू यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज, ऑब्लिगेशंस, एडवाइस एंड सजेशन। ऑब्लिगेशन क्या चीज़ होती है? हमारे कर्तव्य, कर्तव्यों के लिए, एडवाइस किसी को सलाह देने के लिए, और किसी को सजेस्ट करने के लिए हम कौन कौन सी वर्ब्स यूज़ करते हैं? शुड, मस्ट, ऑट टू। शुड का मतलब होता है हम सलाह देते हैं कि हाँ तुम्हें ये काम करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है तुम्हें करना ही चाहिए। और ऑट टू वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपको टू दिया हो। और दूसरा ये मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आती हैं परमिशंस। परमिशन होती है हम किसी से जब आज्ञा लेते हैं। इसके लिए भी हम 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं, मे, कैन एंड कुड। मे जो होता है परमिशन देता है, जो कि हम फॉर्मल नेचर में यूज़ करते हैं, जैसे मे आई कम इन द ऑफिस, मे आई कम इन सर, तो मे आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई यूज़ दिस इरेजर, दिस चेयर। दिस इज़ द फॉर्मल एक्टिविटी। हमारे जो फॉर्मल एक्शंस हैं उनके लिए हम मे यूज़ करते हैं। कैन विच इज़ लेस फॉर्मल दैन मे, और कुड इट सजेस्ट परमिशन इन द पास्ट। जब हम पास्ट में जब कोई काम कर रहे थे या किया था तो उसके लिए कुड यूज़ होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स जिसमें किसी काम के होने की संभावना होती है, जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट, इट्स वीक पॉसिबिलिटी, कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी, हम पूरी तरह श्योरिटी के लिए नहीं कह सकते, तो इसमें माइट यूज़ होता है। देन आता है कैन, ओकेजनल पॉसिबिलिटीज़। ओकेजनल कैसी होती है? किसी काम को करने के लिए जब हमें जाना हो तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि आई कैन गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। नेक्स्ट आता है कुड, ये भी वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आती हैं प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस का मतलब होता है मनाही करना, जैसे मस्ट नॉट, ऑट नॉट टू। इसमें होता है हम किसी को सलाह दे रहे हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, जिसके लिए मना किया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट नॉट टॉक ऑन द फोन वाइल ड्राइविंग। तुम्हें ड्राइविंग करते हुए बातें फ़ोन पे या फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, या फ़ोन पे बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट ऑट के लिए है यू ऑट नॉट टू टॉक इन क्लास। आपको क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो मस्ट नॉट और ऑट नॉट टू यूज़ करते हैं प्रोहिबिशंस के लिए। इसके बाद आता है मे एंड डियर। मे यूज़ टू एक्सप्रेस अ विश, जब हमें कोई विश एक्सप्रेस करनी हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। तो इसमें हम किसी को किसी के लिए अच्छी इच्छाएं कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तब हम मे यूज़ करते हैं। उसके बाद डियर, जब हम किसी को कोई हिम्मत करता है और कोई हमारे आगे मान लीजिए गलत बोल रहा है, तो हम कहते हैं हाउ डेयर यू। तो डेयर जो है वो इस तरह से यूज़ होता है। इसके बाद आपको एक क्विक लुक दिखा रही हूँ मैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। एबिलिटी के लिए यूज़ होता है कैन, कुड, बी एबल टू। ऑब्लिगेशंस, एडवाइस और सजेशन के लिए होता है शुड, मस्ट, ऑट टू। परमिशन के लिए यूज़ होता है मे, कैन, कुड। पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है मे, माइट, कैन, कुड। प्रोहिबिशंस के लिए यूज़ होता है मस्ट नॉट, ऑट नॉट टू। और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है वुड, वांट, कैन, कुड। Now I think that you have understand the model auxiliary verbs. We will do the exercise tomorrow. Till then, bye students.